Hello bachcho, let us read the question first. The maximum volume of air a person can inspire after a forced expiration. Option A, total lung capacity. Option B, vital capacity. Option C, inspiratory capacity. और option D, expiratory capacity. So इस particular question में हम जो concept use करेंगे that will be pulmonary capacity and specifically वाइटल कैपेसिटी। हेंस जो वाइटल कैपेसिटी होती है वो एक तरह की पल्मोनरी कैपेसिटी होती है। मोर ओवर जो पल्मोनरी कैपेसिटीज होती हैं दे आर कैलकुलेटेड बाय एडिंग द वेरियस रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स लाइक टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड लास्टली द रेजिडुअल वॉल्यूम। कंटिन्यूइंग, जो पल्मोनरी कैपेसिटीज होती हैं दे आर वेरी हेल्पफुल एज क्लिनिकल डायग्नोसिस बिकॉज एक डॉक्टर इन डिफरेंट वॉल्यूम्स को स्टडी करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर द रिस्पेक्टिव पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ लंग डिसऑर्डर और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। नाउ लेट अस स्पेसिफिकली स्टडी अबाउट द vital capacity which is abbreviated as कैपिटल V एंड C। सो जो वाइटल कैपेसिटी होती है ये इंक्लूड करती है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल expiration or breathe out after forceful inspiration, which actually means एक पर्सन कितनी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को ब्रीद इन कर सकता है आफ्टर एक्सेलिंग द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और कितनी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को ब्रीद आउट कर सकते हैं आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन, विच मीन्स जब वो इंस्पायर कर चुके होंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आफ्टर दैट एक्चुअली कितनी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीद आउट करी जा सकती है। सो हेंस जो वाइटल कैपेसिटी होती है इट इंक्लूड्स, इट इज द सम ऑफ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम विच इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक पर्सन एक्सेल कर सकते हैं बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन एंड इट इज एब्रिवेटेड एज ERV। सेकेंडली जो वाइटल कैपेसिटी है वो इंक्लूड करता है टाइडल वॉल्यूम। इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक पर्सन ब्रीद आउट करता है या ब्रीद इन कर सकता है ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पायरेशन विच इज एब्रिवेटेड एज TV। एंड लास्टली जो वाइटल कैपेसिटी है वो इंक्लूड करते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक पर्सन ब्रीद इन कर सकता है आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन, विच मीन्स जब वो अपने एब्डोमिनल मसल्स को भी यूज करके एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर को भी इनहेल कर सकते हैं। मोर ओवर जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है इट इज एब्रिवेटेड एज IRV। सो नाउ इफ वी मूव बैक टू द ऑप्शंस, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करनी थी वो पल्मोनरी कैपेसिटी विच इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। Hence the correct answer is option B, vital capacity. So I hope you must have understood it well. All the best.